बिहार शरीफ। नालंदा जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब बिहार शरीफ स्थित प्रतिष्ठित सोगरा कॉलेज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के दूरस्थ शिक्षा केंद्र की स्थापना को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एएमयू के दूरस्थ शिक्षा केंद्र के निदेशक जनाब प्रोफेसर नफीस अहमद अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर मुबाशिर हयात और मुनीरुल रहमान ने किया। सोगरा कॉलेज के अध्यक्ष सैफुद्दीन अहमद फिरदौस, प्राचार्य डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद शमील हसन, शिक्षक प्रतिनिधि सैयद सोहेल अहमद, राजनीतिक विज्ञान विभाग के डॉक्टर नायब अली सहित कॉलेज के कई शिक्षक एवं सम्मानित लोगों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने संबोधन में प्रोफेसर नफीस अहमद अंसारी ने कहा कि बिहार शरीफ में एएमयू का दूरस्थ शिक्षा केंद्र शुरू होने से स्थानीय छात्रों को बड़े शहरों की यात्रा किए बिना ही गुणवत्तापूर्ण और मान्यता प्राप्त शिक्षा उपलब्ध होगी। छात्रों को अब अपने ही शहर में विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं और डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो नालंदा जिले की शिक्षा व्यवस्था में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं मुनीरुल रहमान ने कहा कि यह केंद्र सिर्फ बिहार शरीफ ही नहीं, बल्कि पूरे नालंदा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नालंदा ज्ञान की वह पवित्र धरती है, जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जैसी महान परंपराएं जन्मी थीं। ऐसे में एएमयू जैसा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला संस्थान जब नालंदा में अपनी शैक्षणिक सेवाएं बढ़ाएगा, तो यह जिले के हजारों युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक सीमाओं या दूरी की वजह से जो छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उन्हें अब अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। यह केंद्र नालंदा के युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार की दिशा में नई राह दिखाएगा। कार्यक्रम के बाद प्रोफेसर नफीस अहमद अंसारी मखदूम साहब की दरगाह भी पहुंचे, जहां उन्होंने फातिहा पढ़ी और नालंदा जिले की तरक्की एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए दुआ की। एएमयू के इस दूरस्थ शिक्षा केंद्र को नालंदा और बिहार शरीफ के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता अहम पड़ाव माना जा रहा है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस है। इस यूनिवर्सिटी की एक पहचान दुनिया में सभी जगह इनको है। अब ये यूनिवर्सिटी दो तरह के एजुकेशन अपने यहाँ देती है। एक तो रेगुलर एजुकेशन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स में एडमिशन लेकर वहाँ हॉस्टल में रहकर क्लासेस करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी होती है, बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, सभी को इस तरह के मोड पर एडमिशन देना, उनके एजुकेशन देना प्रॉपर नहीं है। तो गवर्नमेंट इधर ये प्रमोट कर रही है कि डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन भी यूनिवर्सिटी चलाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का उसमें एडमिशन हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक जो 50% जो रेशियो है एडमिशन्स के वो होने चाहिए, है ना। वो इसके टारगेट में उन्होंने डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना शुरू किया। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अपने डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम चलाती है, जिसमें डिग्री प्रोग्राम्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी है और एक +2 भी है। चूँकि यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी ऐसा है जो ये पहली क्लास से लेकर और सारे हायर एजुकेशन के कोर्सेज चलाती हैं। यहाँ एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपने को इस यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स को जो डिस्टेंस मोड में है अपने यहाँ भी चलाना चाहते हैं, तो इन्होंने अप्लाई किया था और हमारे विज़िट इसी रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ने मुझे भेजा है कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है उसको देखें और हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्म हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उस पर अगर ये यूनिवर्सिटी चीज़ें अपनी प्रोवाइड करती है तो यूनिवर्सिटीज़ पर सोचेगी कि यहाँ पर भी एक डिस्टेंस का सेंटर खुल जाए। इस सेंटर खुलने का मेन जो कारण ये होता है कि आसपास के जो लोग हैं उनको एजुकेशन देने में आसानी हो। जो भी रूल्स हैं, फॉर्म्स हैं, एग्जामिनेशंस हैं, इन सब चीज़ों का उनके आसपास ही चीज़ें मिल जाए, इतने दूर जाने की आवश्यकता ना हो। तो इसी कारणवश मेरा विज़िट हुआ है और इस विज़िट में मैंने चीज़ों को देखा है। ये रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बनने के बाद वाइस चांसलर पर जाएंगे, वो फाइनल डिसीजन तब होगा कि यहाँ पर सेंटर के लिए क्या उनका फैसला है।
क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर नफीस अहमद अंसारी है। हम डायरेक्टर हैं डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समाज में एजुकेशन लेवल बहुत पीछे चल गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से इंस्टीट्यूशन नहीं बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि माइनॉरिटी की भी आबादी यहाँ पे 25% है, बिहार से 30% है। और दशकों पहले यहाँ पे 2-3 कॉलेजेस खुले थे, उसके बाद आगे आबादी बढ़ नहीं रही थी। और स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे जैसे जितनी आबादी उस हिसाब से हम प्रेजेंट नहीं करते थे। तो एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जब सर सैयद ने एक सपना देखा था, एक तहरीक चलाई थी कि हर क्षेत्र में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो। सर हमारे इस पर आए, इनका बहुत बहुत वेलकम है। और इस क्षेत्र में आकर के हम लोगों ने इस सेंटर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। क्या नाम हुआ सर? मैं मुनीरुर रहमान हूँ और यहाँ पे लोगों की सेवा करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।